तो स्वागत है अजय भाई आपका डी कोड माइक के एक नए एपिसोड में एक नए सेट के साथ। तो अजय भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई। तो भाई अजय भाई जब हम पिछली बार मिले थे तो हमने बहुत सारी चीज़ों पे बातें करी थी। उसमें से आपने एक इंसिडेंट हमसे शेयर भी किया था। एक और इंसिडेंट था यार ब्लैक मैजिक के ऊपर। मैं चाहता हूँ यार वो इंसिडेंट आज आप हमें फिर से शेयर करें कि हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि किस तरह से एक ब्लैक मैजिक एक पूरे परिवार को कैसे ख़त्म कर सकता है। तो भाई स्टार्ट करें। बिल्कुल भाई, स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्या सिनेरियो था, वो क्या हुआ था? भाई वो ब्लैक मैजिक का भाई जो ये ब्लैक मैजिक था, हम्म। ये एक मेरे एक फ्रेंड है। हम्म। नॉन में एक फ्रेंड है मेरे, दिल्ली में रहते हैं हम। हम्म। वो भी दिल्ली में रहता है। हम्म। तो उसकी फैमिली के ऊपर करवा रखा था किसी ने। तो ऐसे ही हम वीकेंड सारे फ्रेंड वगैरह मिलते हैं अपना। हाँ। नॉर्मली चाय वाय, जैसे मान लो चाय वाय पीने जा रहे हैं, कभी कुछ घूमने फिर रहे हैं, सारे फ्रेंड वगैरह हम्म। मिलते हैं। तो एक यार वो ना काफ़ी टाइम से ना कुछ परेशान परेशान सा रहता है। हम्म। परेशान परेशान रह रहा था काफ़ी टाइम से। कभी फ़ोन करो तो उसे एकदम चिड़चिड़ा सा हो जाता है, गुस्सापन सा आ रहा था उसे, कह रहा है भाई मैं नहीं मिल पाऊँगा, ये है वो है, कोई भी काम की कहो मना कर देता था। फिर मान लो अजीब से ही एक्सक्यूज दे कुछ, देता था हाँ, मतलब। कुछ भी एक्सक्यूज़ दे देता था। मतलब एक ऐसा था कि हमारी बात को सुनने को राज़ी नहीं था वो। हम्म। तो उस दिन पता नहीं कैसे वो आ गया। हम्म। तो मैंने, हम सब सारे मिलके सारे दोस्त हम हम्म। पूछा, भाई भाई क्या प्रॉब्लम होगी तेरे साथ ऐसी कि तू मतलब कि बिल्कुल हमें इग्नोर कर देता है, क्या बात होगी? हम्म। तो यार उसने उस टाइम तो ऐसे ही टाल दिया। तो हम्म। यार मतलब मेरा थोड़ा क्लोज फ्रेंड था, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा हाँ भाई क्या दिक्कत होगी तो बता तो सही। हम्म। तो काफ़ी टाइम से कुछ परेशान सा रह रहा है, बताता नहीं है, ढंग से बात करता है। हम्म। तब उसने मुझे बताया हम्म। कि भाई पता नहीं कुछ टाइम से मेरे घर में ना किसी की तबीयत खराब रहती है। हम्म। अगर कोई एक इंसान ठीक हो रहा है तो दूसरे की तबीयत खराब हो जाती है। हम्म। हम कोई भी काम स्टार्ट करने जाते हैं, हमारा लॉस हो जाता है। हम्म। मतलब कुछ भी कर रहे हैं हम तो हमारा नुकसान नहीं हो रहा उसमें, किसी चीज़ में हमारा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। हम्म। मैंने यार, अच्छा, मैंने कब से हो रहा है ये? हम्म। कह रहा है यार हो गए 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, हम्म। काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, दिमाग काम नहीं करता। मैंने उससे कुछ थोड़ा सा पूछा, मैंने नॉलेज के ऐसे पूछ लिया उससे, मैंने भाई तू जब घर के अंदर घुसता है हम्म। तो उस टाइम तुझे कैसा लगता है? हम्म। तेरा नेचर कैसा हो जाता है, या फिर तेरा बिहेवियर कैसा हो जाता है, किस टाइप का लगता है? कहता है यार देख, अभी मैं यहाँ तेरे साथ यहाँ तेरे साथ हूँ ना, सही लग रहा है मेरे को, सब कुछ ठीक है। अभी जैसे मैं घर पे जाऊँगा ना, हम्म। तो मेरा दिमाग काम करना बंद सा कर देता है। मैं ओवर थिंकिंग करने लग जाऊँ, या फिर चिड़चिड़ापन सा शरीर के अंदर, चिड़चिड़ा सा हो जाता हूँ थोड़ा बहुत मैं, गुस्सा आने लग जाता है मेरे को। हम्म। मैंने कहा यार चल ठीक है, मैंने कोई नहीं, बुरा समय कट जाएगा। हम्म। मतलब ऐसी नॉर्मली हो रही थी बात, तो मैंने कहा बुरा समय कोई नहीं, कट जाएगा यार, हम्म। इस चीज़ को इतना सीरियसली मत ले, टेंशन वेंशन मत ले यार। तो उसी सेम डे क्या होता है, मेरे गांव से फ़ोन आता है मेरे पास, ऐसी नॉर्मल बात बात करने के लिए। हम्म। तो यार मेरा दोस्त था, उससे नॉर्मली मैं मतलब बात कर रहा था, और भाई क्या है, ठीक है तू, ये वो। तो यार मैंने उससे पूछा, मैंने, यार मेरे एक फ्रेंड है। मतलब आपके गांव से किसी का फोन आता है, आपके फ्रेंड का, गांव वाले? हाँ, अच्छा फिर? तो उसके बाबा क्या है, वो थोड़ा सा तांत्रिक टाइप के हैं। हम्म। तो मैंने उससे पूछा, यार मेरा एक फ्रेंड है हम्म। यार, उसके यार घर में कुछ मुझे लग रहा है कुछ है। हम्म। मतलब कि कह रहा कि तूने देखा या फिर तू घर में गया? मैंने घर नहीं गया मैं। हम्म। मतलब उसने, मेरी बात हुई थी उससे आज, मेरी आज सुबह ही बात हुई थी मेरी मेरी उससे। हम्म। उसने मुझे बताया कि यार मेरे मतलब घर में कुछ दिक्कत वगैरह हो रही है, बीमारी हो रही है, या प्रॉफिट नहीं हो रहा, हर चीज़ में लॉस हो रहा है। हम्म। मैंने कहा एक बार तू अपने बाबा से पूछ के बता, कुछ है तो नहीं घर में? हम्म। तो मेरे दोस्त ने कहा एक मिनट रुक, तू कॉल पे रुक, मैं अभी जा रहा हूँ, हम्म। अभी तुझे बता रहा हूँ। तो यार वो गया बाबा के पास, हम्म। उसने बाबा से मेरी बात कराई। हम्म। मैंने कहा बाबा ऐसी ऐसी बात है, हम्म। बताया, मैंने सारी स्टोरी बताई उनको। हम्म। तो बाबा मेरे से कहते हैं कि अजय, मैंने हाँ जी बाबा बोलो। कहते हैं अपने दोस्त को, या उसके दोस्त और अपने पापा, उसके पापा को हाँ। मेरे पास लेके आ सकता है? हम्म। मैंने कि अभी? हम्म। कहता है अभी नहीं, मान ले 2-4 दिन में ले आइयो, शनिवार शनिवार के दिन लेके आइयो, वो जब भी लेके आए। हम्म। मैंने यार शनिवार के दिन, मैं कोशिश करता हूँ, मैं पूछूंगा उनसे, क्योंकि मैंने, उनको नहीं पता मैंने उनके बारे में आपसे कुछ बात करी है। मैं तो ऐसे एक फ्रेंड के नाते मैंने पूछा था सिर्फ कि मेरा हम्म। दोस्त दुखी है, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। हम्म। कहते कोई नहीं, तो एक काम करिए, मेरी बात करवा दियो उनसे, उसके हम्म। पापा से जाके एक बार। मैंने ठीक है भाई, जब बाबा कह रहे हैं कि उसके पापा से बात करा दियो मेरी, मैंने अपने भाई उसी दिन शाम के टाइम अपने उसके दोस्त के पास गया। हम्म। मैंने उसको बोला, मैंने भाई बाहर आ, हम्म। घर से बाहर आया वो, उससे मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है भाई, मैंने अपने गाँव फ़ोन करा था, हम्म। तेरे बारे में पूछा था मैंने, तो वो बाबा कह रहे हैं कि तेरे पापा से बात करनी है उनको। हम्म। यार वो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन सा आ गया, वो कहने लगा पागल है तू, ये है वो है। हम्म। मैंने कहा, फिर उसको समझाया थोड़ी देर मैंने
सुन ऐसी कोई बात नहीं है, अपने परिवार है, मतलब वो बाबा भी अपने ही है, कोई बाहर के नहीं है। मैंने एक बार बात करवा दे, क्या दिक्कत है बात करवाने में। तो वो बड़ी मुश्किल से वो माना वो बात करवाने के लिए। तो उसने अपने पापा से बात करवाई जब, तो होता है ना कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है अंधविश्वास है ये सब चीज़ें, भरोसा नहीं करता कोई जल्दी से। तो उसके फैमिली में भी सबको ये लगता है कि यार क्या ये बाबा बूबा का चक्कर है, खाली पैसे पूसे लूटना चाहते हैं ये लोग, और कुछ करना आता नहीं है इन लोगों को, ये वो बोल रहे थे सब लोग पीछे से। सुन रहा था, मतलब मैं भी सब सुन रहा था। मैंने कॉल मिला के दी पहले, मैंने एक बार बात कर लो, क्या पता आपका काम हो जाए। मैंने रही बात पैसों वैसों की, तो उसकी दिक्कत नहीं है कोई भी। तो यार वो मैंने बाबा से बात करवाई, तो बाबा ने सबसे पहले कॉल उठाते ही बोला, उसके पापा का जो नाम था सीधे नाम से ही उनको बोला। अच्छा, और आपने बताया मैं कहता उसका मैं पापा नाम का मैंने तो कुछ नहीं बताया था। हम्म, बाबा ने छोड़ते उसके नाम से बोला, उसका नाम लिया कि तुम ये बात कर रहे हो मेरे से। उन्होंने कहा हाँ आपको मेरा नाम कैसे पता। कहा था तुम मेरे भतीजे, मतलब कि उनका नाती लगता हूँ मैं। कह रहा तुम मेरे नाती से क्या कह रहे थे कि सब कुछ ढोंग होता है, ये होता है वो होता है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दे रहा हूँ, तुम आ जाओ बस हैं? तुम मेरे पास आ जाओ, और अगर तुम्हारा काम नहीं होगा तो मेरे से डबल पैसे तुम लेके चले जाना, तो तुम्हारे यहाँ पे जितना लॉस हो रहा तुम पैसे मेरे से लेके चले जाना। कह रहे कि तुम, मतलब वो बंदा बोलने लगा कि तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है हमारे में। हाँ भाई, कुछ लोग होते हैं हाँ शक करने टाइप। हाँ, तो वो कह रहे कि तुम्हें हमारे अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, कि तुम हमारे किराए के पैसे भी दे रहे हो, हमारे हम ठीक भी करना चाहते हो, हमें क्या क्या दिक्कत है, तुम मतलब क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो। तो मेरे बाबा ने बताया उन्हें, मेरे बाबा बोलते हैं बेटा इंटरेस्ट लेने वाली तो बात कह रहा है ना, आने वाले 6 महीने के अंदर तेरे घर में पहले ही किसी एक की डेथ होगी। अच्छा, बैठे बैठे वहीं से? हाँ वैसे वैसे बैठा दिया, और आने वाले 3 साल तक तेरा पूरा परिवार खत्म है। बहुत बड़ी बात है। तू मेरे से कहता है कि इंटरेस्ट नहीं ले रहा मैं, तू जा अपने ऊपर वाले कमरे में, तेरी लड़की का कमरा है, उसके अंदर एक अलमारी बनी हुई है, उसमें सफ़ेद कपड़े में देख कुछ चावल बंधे रखे हुए हैं। भाई इतनी बात बोल दी। पूरा परिवार फिर गए थे वहाँ पे देखने अलमारी में? हाँ गए, मिला भी, मिला। पूरा परिवार एकदम शौक में। अब भाई पूरा परिवार शौक में। भाई आप तो वहाँ पे थे ना? मैं तो वहीं था। क्या मतलब कैसे थे वो लोग, क्या एक्सपीरियंस हो गया था उन्हें, मतलब वो शक्ल बन गई थी भाई, पूरा माहौल एकदम डर में हो गया होगा है कि क्या ही बता माहौल। दिया। उसके पापा हकला हकला के बात करने लगे थे, जो जिसका टोन, मतलब एक बात करने का टोन होता है ना, स्टार्टिंग में उतना रूडली बात कर रहे थे ना, और जब सब कुछ बता दिया उन्होंने, जब सब सुन लिया कि पहले 6 मंथ में किसी एक की डेथ होने वाली, फिर आने वाले 3 years मतलब कि परिवार खत्म है तुम्हारा, और फिर जब उन्होंने बताया कि तुम्हारे ऊपर वाले लड़की के कमरे में ये चीज़ पड़ी हुई है, वहाँ से खत्म, पूरा मामला सेट हो गया। वहाँ तो उनको वो तो हैंग कर गया, माइंड हैंग सा कर गया उनका, तो वो ये तो क्या हो बस हाथ पैर कपने लगे उनके। अब बाबा बाबा आप क्या करें, बाबा आप क्या करें। कह रहा बेटा तभी तुझे बुला रहा था मैं। तो भाई कब आना है बाबा, कब आना है। उनके पापा बोले शनिवार को आना मेरे पास। तो भाई फिर दोस्त के नाते फिर मैं भी गया साथ में यार, मैंने कहा चलो भाई मैं भी चल लेता हूँ, मैं कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यार हम लोग यहाँ से निकले दोपहर में, यहाँ से हम निकले थे, गाड़ी ले गए थे अपनी, तो यहाँ से निकले हम दोपहर में, तो हम शाम को पहुँच गए वहाँ पे। वही मतलब कि 8-9 बजे के आसपास पहुँच गए थे। हमने फ़ोन कर दिया था कि हम लोग आ रहे हैं। बाबा ने एक पीपल के पेड़ के नीचे हवन टाइप का बना रखा था, वहाँ बुलाया उसके पापा को। बुलाया तो भाई मतलब उन्होंने कुछ मंगवाया वगैरह नहीं कि मतलब ये सब ले आना? हाँ वो थोड़ी बहुत वो यार, अब मैं इतना मेरे को डिटेल से याद नहीं है क्या क्या मंगवाया था। सामान था, काफ़ी सारा सामान था। एक तो उन्होंने चांदी के लॉकेट मंगवाए थे, चांदी के लॉकेट थे, एक नारियल था, मिठाई का डब्बा था एक, और मतलब बहुत सारी चीज़ें। हाँ मतलब ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी, पूजा पाठ का सामान था सारा, एक हवन सामग्री वगैरह थी, ये सब था, और कोई वैसी कोई चीज़ नहीं थी। लॉकेट इसलिए दिया था कि इन फ्यूचर द्वारा ऐसा कुछ ना हो, प्रोटेक्ट करने के लिए फैमिली को।
दे दिया था। तो लेकिन हम सब मतलब पहुँचे यार हम लोग। हम्म, तो उसके बाद जो हम वहाँ पहुँचे हैं, हम्म, बाबा आए, मेरे दोस्त के पापा बाबा के पैरों में गिर गए, बाबा बचा लो हमें। तो हम्म, हमें तो पता, हम तो नादान हैं इन चीज़ों से, हमें पता नहीं है। तो मेरे बाबा बोलते हैं कि मेरे को तो लड़के ने फ़ोन करा था, हम्म, तो बात हुई तो समझ में भी आया, तो हमने तुम्हें बुलाया। अब तुम्हें बुलाया इसलिए कि तुम्हारा हम काम कर देंगे, इसलिए तुम्हें बुलाया है। हम्म, तो यार हम मतलब कि होने मतलब उनका काम तो हो गया था। हम्म, फिर यार वो हवन वगैरह में बैठे हम लोग सारे के सारे। हम्म, अब हवन होता रहा, अपना होता रहा। तो उसके पापा के ऊपर एक एंटिटी हैवी मतलब आती है। एकदम से। हाँ, आती है और वो मेरे बाबा को कहती है हम्म, कि तू इन्हें बचा के दिखा। मतलब होता है ना, जैसे गांव साइड में जाओगे तो बैठक टाइप की बैठती है। हम्म, तो देवी देवता वगैरह आते हैं, सब लोग आते हैं। थान मतलब पवित्र स्थान की तरह बन जाता है उस जगह पे। थान जिसे कहते हैं। हाँ, थान जिसे कहते हैं, वो पवित्र हम्म, स्थान होता है एक तरीके से। वहाँ देवी देवता वगैरह आते हैं। जैसे हमारी फैमिली होगी या तुम्हारी फैमिली होगी, देवी देवता होते हैं ना, तो वो उस हम्म, जगह पे आते जाते रहते हैं। एक तरीके से हम जो उनकी पूजा पाठ वगैरह करता है, जैसे आपने देखा आपके दादा दादा वगैरह हम्म, हो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, मानते हैं देवी देवता को, वैसे मानते हैं। तो भाई उन्होंने वो उनके ऊपर आती है, मेरे दोस्त के पापा के ऊपर, कहती है तू तेरे को जो करना है तो वो कर ले, मैं नहीं जाने वाली यहाँ से। अच्छा, मैं ख़त्म करके जाऊंगी पूरी परिवार को। आपके फादर, आपके दोस्त के फादर के ऊपर जो एंटिटी आती है। हाँ, अच्छा। कहती है मैं पूरे परिवार को ख़त्म करके जाऊंगी हम्म, और तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। मेरे बाबा कहते हैं अच्छा। हम्म, तो उन्होंने क्या करा, जहाँ हवन हो रहा था वहाँ एक गोल बनाया, हम्म, बैठे हवन के अंदर। हम्म, और उन्होंने अपने थोड़े से ही मंत्र वंत्र पढ़े वगैरह सब कुछ करा। और उससे बोलने कि मेरे बाबा ने बोला जा, तेरे से जो हो सकता है तो वो कर ले जाके। हवन चलता रहा चलता रहा चलता रहा, थोड़ी देर में फिर एकदम उस पे दोस्त के पापा पे हैवी होती है आके एकदम, हम्म, कि तूने क्या करा ये मेरे साथ, हम्म, मैं इस गोले से बाहर नहीं जा पा रही। अच्छा। हाँ, कहती मैं इस गोले से बाहर नहीं जा पा रही, तूने क्या करा मेरे साथ में। हम्म, मेरे जो बाबा कहते हैं हम्म, कि बेटा तो अभी तो गोले से, हम्म, अभी तुझे मैं उस लायक कर दूंगा कि तू चलने लायक नहीं रहेगी। कि तुझे तो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था। मतलब कि मेरा मतलब ऐसे थोड़ा सा मजाक टाइप में, मजाक मस्ती टाइप का करते रहते हैं ना, हम्म, तो उनका नेचर ऐसा ही है। वो कह रहे तुझे तो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था, हम्म, अब तू मुझे बहुत दिनों बाद तू मेरे हाथ लगी है, तो जब कैसे जाने दूंगा मैं, हम्म, तो तेरी टांगें तोड़ूंगा मैं। अच्छा। तो तुम वो हैवी होने लगी उनके ऊपर ज़्यादा, वो हाथ पैर पटकने लगे उल्टे सीधे तरीके से। हम्म, मेरे दोस्त के पापा हाथ पैर पटकने लगे, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, हम्म, कभी कहते हैं बाबा मुझे छोड़ दो, कभी एकदम नॉर्मल बन जाएंगे एकदम, कुछ है ही नहीं, और हम्म, उठ के बाहर चलने की कोशिश करेंगे। मतलब वहां से जा नहीं पा रहे थे हाँ, वहाँ से लेकिन। जा नहीं पाएंगे। हम लोगों ने पकड़ रखा था। हम्म, मेरा दोस्त भी था, वो भी देख रहा है ये सब, उसने मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा ये सब चीज़ें। तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, उसने देखा, हम्म, वो अपने पापा को पापा कहने मतलब कि मतलब देखा उसने कि मेरे पापा पे ऐसी चीज़ें हैं। हम्म, तो अपने पापा से इतना डर गया था कि वो अकेले में बात भी नहीं कर पा रहा था अपने पापा से। फिर उसको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। हम्म, तो जैसे तैसे मेरे बाबा ने उस चीज़ को हटा दिया वहाँ से, हम्म, लॉकेट वॉकेट बना के दिए थे, लॉकेट वगैरह बना दिए सबको। हम्म, फिर क्या हुआ, उस लड़के ने, मेरे दोस्त ने पूछा हम्म, कि बाबा ये किसने करवाया था। हम्म, अब जैसे, अब जो भी कितना ही बड़ा तांत्रिक वगैरह हो या फिर नाम वगैरह नहीं पंडित पता। वगैरह होता, वो नाम नहीं बताता। सुना है मैंने वो काफी। नाम नहीं बताता है कभी। हम्म, वो तुम्हें हिंट दे देगा हम्म, कि तुम्हारे घर में से है कि तुम्हारे बाहर में से है, क्या है उसके, मतलब कि वो रहन सहन बता देंगे पूरा। हम्म, तो यार मेरे बाबा ने भी बोला कि भाई तुम्हारे घर में से है कोई, हम्म, लेडीज है, हम्म, और उसके साथ पैर में कोई दिक्कत वगैरह थी। हम्म, तो वो लोग समझ गए किसने करवाया। हम्म, तो उन लेकिन उन्होंने बोला भी मेरे बाबा ने कि भाई अभी तो मैं ठीक करके दे रहा हूँ, हम्म, उससे पता चल गया मैंने ठीक कर दिया है, हम्म, और इन फ्यूचर के लिए तुम ये लॉकेट अपने पास रखो, हम्म, और उनके घर का कुछ खाना पीना मत, हम्म, और वो कुछ दें तो रखना भी मत अपने पास। हम्म, तो यहाँ से तो चलो ठीक है, आ गए थे सब लोग। हम्म, फिर वो मेरे बाबा की उनसे बात वगैरह होती रही, फिर उन्होंने बताया कब ठीक चल रहा है घर के अंदर, सब कुछ ठीक है, ओके एकदम बढ़िया है। हम्म, तो
यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था हम्म कि बाबा ने कर दिया ठीक, इनका घर भी सही चल रहा, सबकी तबीयत वगैरह भी ठीक, कोई सब कुछ एकदम ओके है। हम्म उसके ना कुछ टाइम बाद क्या होता है, मेरे दोस्त का फ़ोन आता है रात में मेरे पास हम्म कि अजय, मैंने हाँ भाई क्या हुआ? हम्म कहता है भाई प्रॉब्लम हो गई। मैंने क्या हुआ? मतलब मैं डर गया एकदम, मैंने क्या हो गया भाई? हम्म कहता घर के अंदर कोई तो है। मेरे दोस्त ने बोली ये बात। हम्म जैसे इन चीज़ों पे कोई लगी ट्रस्ट नहीं था, वो भरोसा नहीं करता था इन चीज़ों पे, हम्म ऐसा कुछ होता है। वो कहता है घर में कुछ तो है। मैंने क्यों, क्या हुआ, क्या लग रहा है तेरे को? कहता मैं अभी उठा हूँ और मुझे ऐसा लगा है कि मुझे कोई खड़े होकर देख रहा है। मैंने अच्छा। मैंने एक फिर क्या, मैंने तो तू जैसे जैसे करके आज रात काट ले, कल का हम करते हैं। तो मैं उसे फिर अगले दिन सुबह सुबह निकल गया मैं बाबा के पास सीधा। हम्म बाबा, इसको ना ऐसा लगता है कि रात में कुछ घूर रहा है, उसे मारने की कोशिश कर रहा है, हम्म पर वो मार नहीं पा रहा। हम्म तो बाबा कहते हैं बेटा वो मार इसलिए नहीं पा रहा कि ताबीज़ पहन रखा है, और इन्होंने गलती करी है फिर कोई ना कोई। अच्छा मैंने गलती समझा नहीं, गलती कैसे? हम्म कि इन्होंने कुछ फिर गलती करी है, तभी वो चीज़ फिर इनके घर तक आई है। अब भाई ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि बाबा कुछ भी करो, जड़ से ख़त्म करो इन चीज़ों को, हम कब तक ऐसे डर डर के रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बाबा ने साफ कह दिया, देखो बेटा, जड़ से ख़त्म तो कोई नहीं कर सकता इन चीज़ों को। जो एक चीज़ तुम्हारे पीछे छोड़ दी तो रहेगी ज़िंदगी, आज जीवन तक तुम्हारे पीछे रहेगी। क्योंकि जिसने करवाया उसका ये नहीं पता उसने एक छोड़ी है कि अनेक छोड़ी है तुम्हारे पर। हम्म अब कई कई केसों में क्या होता है, लोग इतने गिर जाते हैं इन चीज़ों के अंदर, इतनी गिरी हुई हरकत कर देते हैं, एक इंसान के ऊपर हज़ारों भूत छोड़ देते हैं, भूत प्रेत हज़ारों हज़ारों की संख्या में रहते हैं। मतलब ऐसे लोग मेरे भी। बाबा ने ये कहा कि अब तुम्हारे यहाँ तो चलो एक था उस टाइम, तो मैंने हटा दिया, अब उसने दूसरा करा ये। अच्छा फिर से। हम्म। और फिर मेरे बाबा ने पूरी बात खुल के बताई कि तुम्हारा जो ये हो रहा है वो तुम्हारी ज़मीन के चक्कर में करवा रहा अच्छा है। कि जिस जगह तुम रह रहे हो ना, वो उस जगह को कब्जा करना चाह रहा है और तुम्हें भगाना चाहता है कि यहाँ से तुम भाग जाओ। हम्म और तुम यहाँ से भाग के जाओगे तो तुम खत्म हो फिर, क्योंकि यहाँ तुम्हारे पुराने हम्म पितर वितर यहीं सब यहीं बड़े वाले सब कुछ है, तो वो प्रोटेक्ट अभी वो करते हैं। तुम्हारी थोड़ी बहुत रक्षा कर भी रहे हैं। हम्म और अब यार वो लोग कर रहे तो करेगा बेचारे। मैंने भी बोला बाबा साहब, बाबा कुछ तो सही, कुछ तो सोल्यूशन करो इन चीज़ों का, कि हम्म कैसे यार बंदा बता, ऐसे तो पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। कल को शादी वादी होगी, लड़की वगैरह घर आएगी तो वो भी डरेगी इन चीज़ों से। बिल्कुल भाई। बाबा कहते जाओ तुम लोग, अच्छा जाओ मैं कर लूँगा जो मुझे करना है। हम्म फिर उन्होंने बहुत अपनी क्रिया वगैरह करी, तंत्र तंत्र बहुत करा उन्होंने, बहुत करा। उसके बाद फिर मेरे पास फ़ोन आता है कि जा उससे बोल दे ऐसे ऐसी जगह पे ये चीज़ पड़ी हुई है, उसको जला दे। अच्छा तो वो उसने बताया, मैंने फ़ोन करके, भाई तेरे घर में ऐसी ऐसी जगह पे इस कपड़े में ऐसा पड़ा हुआ है, उस चीज़ को तू बाहर जाके अपने, मतलब कि जो घर की दहलीज होती है ना, हम्म उसके बाहर जाके जला दे और मुड़ के मत देखियो और वहीं छोड़ दे उस चीज़ को। हम्म फिर मतलब कि वो करवाया उनसे, फिर हमने क्या करा, फिर उनको बताया कि भाई हर शनिवार मंदिर जाया करो, शनिदेव हम्म के मंदिर अंदर जाया करो, अपना अपना जो भी है वहाँ धूप बत्ती अगरबत्ती लगाया करो, थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान दो। कि हर चीज़, अब काफ़ी लोग क्या सोचते हैं कि बाबा वाबा कर देते तो ठीक है, थोड़ा बहुत भाई अपने मन से भी अंदर से ही मानना पड़ता है भगवान को। हम्म हर चीज़ मतलब बाबा भी तो इंसान ही है एक तरीके से, भगवान तो है नहीं वो। हम्म तो थोड़ा बहुत तुम भगवान को ही मानना पड़ेगा। मेरे बाबा ने बोला उनसे, जाओ तुम मंदिर वंदिर जाया करो भाई, शनिवार इतवार मंदिर जाया करो, अपना पूजा पाठ किया करो वहाँ पे। तो नॉर्मल अब वो लोग ठीक रह रहे हैं, अब कोई दिक्कत वगैरह नहीं है उन लोगों को, एकदम सही तरीके से अब रह रहे हैं। भाई जैसे आपने बताया कि जब बाबा ने बताया था कि एक पोट्री रखी हुई है, सजा के बाहर जला दो और मुड़ के मत देखना, तो जब वो जलाने गया था, तो जब वो वापस आ रहा था, तो उसको ऐसे कहते हैं ना कि अगर कोई ऐसी चीज़ करने जाओ तो कोई आपके परिवार की आवाज़ में बोलता है, बुलाता हाँ, है, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ जी, तभी तो तो कहते हैं मुड़ के मत देखना। हम्म इन चीज़ों में पता है क्या होता है, हम्म जैसे कि आप कोई भी काला जादू, जो मतलब काला जादू मान लो किसी ने करवा रखा है, हम्म अब वो क्या करता है इंसान, आपके पैरों के, अब तो भाई तुम्हें बताऊँ रियलिटी, हम्म इस टाइम जो काला जादू वगैरह होता है ना, हम्म वो तो बहुत ही गंदे लेवल का करवाते हैं।
आपके पैरों की धूल ले जाएंगे, उससे करवा देंगे आपके ऊपर। ठीक है, आप खाना खा रहे हो, उस खाने के अंदर कुछ ना कुछ वो पड़ के डाल दिया हो, वो सिर्फ तुम्हारे ही लगेगा। अगर एक थाली में 4 इंसान खा रहे हैं, 4 में से तुम्हारे नाम का डाला हो, तुम्हारे ही लगेगा वो चीज़, उन 3 को कुछ नहीं होगा। मतलब लोग किस हद तक गिर गए हैं। बहुत हद तक गिर चुके हैं लोग। तो हम हमारे तो बाबा वगैरह उन पे तो केस, बहुत केस आते रहते हैं ऐसे। एक केस है भाई हाँ, एक और केस बताओ यार, कोई बढ़िया सा। एमपी साइड का केस है ये, मध्य तो मतलब प्रदेश। इस केस से पहले वो आपका अब दोस्त ठीक ठाक रहता है, मतलब हाँ, ठीक वो चल तो रहा है, एकदम बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उसे, मतलब चीज़ें अब बिल्कुल फील नहीं होती। बिल्कुल फील नहीं होती उन लोगों को, एकदम बढ़िया रहता है अपना, वो सब कुछ एकदम बढ़िया रहता है। तो मैं जो आपको एक केस बता रहा हूँ, ये एमपी का केस है। ठीक है भाई, इस वाले केस पे आते हैं, क्या सीन था इसका। इसका भी सेम यही सीन था, ब्लैक मैजिक से इसमें रिलेटेड, ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड था, बट ये वो केस अभी भी चल रहा है, अच्छा, ये अभी भी चल ये अभी भी चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, फैमिली थी पूरी एक, अब मान लो एक मिडिल क्लास फैमिली है, नॉर्मल फैमिली है, ठीक है, बंदे रह रहे हैं और हंसी खुशी सब। सब कुछ बढ़िया चलता, हंसता खेलता परिवार चल रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा, और अचानक से एकदम पूरे परिवार में मातम सा बन गया। जैसे कि भाई क्या हुआ। जैसे कि ऐसा हुआ, उनका एक छोटा लड़का एक्सपायर हो गया, मतलब इतना छोटा भी नहीं था, मतलब मान लो 3 भाई हैं, बढ़िया कमा रहे हैं अपना, सबसे छोटा वाला एक्सपायर हो गया। ठीक है, भाई वो एक्सपायर हो गया, उसके 2 साल उसके पापा एक्सपायर हो गए सडनली। चलो, 2 साल बाद पापा एक्सपायर। भाई और वो लोग बड़े परेशान, एक तो मिडिल क्लास फैमिली है, और मतलब मिडिल क्लास फैमिली को ब्लैक मैजिक वगैरह इनको इतना इन चीज़ों से मतलब नहीं होता कि कौन ही करेगा यार, मिडिल क्लास फैमिली, हम तो अपना 2 टाइम की रोटी गुजारा कर रहे थे, तो मतलब नहीं होता, बट चलने वाले लोग देखो यार, मतलब वो मिडिल क्लास फैमिली तक को नहीं छोड़ते यार। भाई आज का ज़माना ही ऐसा है, कलयुग आ गया है। बहुत बुरा ज़माना है यार। अब वो बंदा, वो मान लो 3 बंदे थे, अपना घर में चला रहे थे, घर खाना वाना अपना मतलब खान पीन कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, रह रहे थे, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, सब कुछ ओके चल रहा था। साले वही है कि पड़ोसियों से तो थोड़ी सी कहा सुनी हो गई थी, जलन हो जाती है यार। तो पड़ोसी ने किसी ने करवा दिया उनके ऊपर, पहले छोटा वाला भाई एक्सपायर हुआ, 2 साल और उनके फादर एक्सपायर हो गए। अब उनके घर में कभी किसी की तबीयत डाउन हो रही है, कभी किसी की तबीयत डाउन हो रही है, बड़ा कभी एक्सीडेंट हो गया किसी का। उसकी फिर मम्मी जी थी जो थोड़ी सी वो गुरुदेव वगैरह मानते हैं ना, गुरुजी वगैरह को मानते थे, सब कुछ था, तो एमपी साइड में थे वो लोग, तो किसी ने बताया, हमारे गांव से ज़्यादा दूर नहीं था, तो हमारे बाबा वगैरह बताया कि वहाँ चले जाओ, उधर बाबा रहते हैं, वो बता देंगे, ठीक कर देंगे, जो भी कुछ समस्या है बताने में क्या जा रहा है। वो आए, बाबा जैसे मंदिर बना रखा है हमारे बाबा ने, एक मंदिर बना हुआ है, वहीं रहते हैं बाबा, तो हम बैठे हुए थे वहीं, तो वो आई लेडीज़, बड़ा तरस आ रहा देख के उनको, आके बाबा से बाबा हाथ जोड़े। उस वक्त आप वहीं पे थे क्या, गाँव में अपने? हाँ, मैं गांव में था उस टाइम, सर्दियों की बात थी, शादी थी गांव में, तो मैं गांव में था। तो दिन दोपहर का टाइम था, वो वहाँ पे आई लेडीज़, बाबा ऐसी ऐसी बात है, पहले हमारा लड़का गया, फिर मेरे हाथ में चले गए, अब भी ये दिक्कत परेशानी आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें हम। तो मेरे बाबा ने बोला, पूछा कहाँ रहते हो, कहाँ से आए, कैसे, नॉर्मल बात वगैरह उन्होंने बताया, अपना एड्रेस एड्रेस बताया सब कुछ। तो उसके बाद क्या होता है, मेरे बाबा कहते हैं कि तुम वो जगह छोड़ के कहीं और चले जाओ, उसी घर को। फिर उस घर को तुम छोड़ दो, कहते हैं वहाँ तुमसे जलने वाले बहुत हैं, और जहाँ तुम्हारा घर है वहाँ भी कुछ और चीज़ है। कहते स्टोरी इसके पीछे बहुत, मैं तुम्हें बताऊँ तो ये ना स्टोरी जो है आपको बता रहा हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजिव वाली स्टोरी है। अब देखो, वो बड़े लड़के की शादी हो रखी थी, छोटा लड़का एक्सपायर हो गया था, फादर एक्सपायर हो गए थे, बड़े लड़के कोई मतलब बड़े लड़के कोई संतान वगैरह नहीं थी, मतलब कोई बच्चा वगैरह नहीं था उसके, हो नहीं रहा था, वो कोशिश कर रहे थे वो लोग, और जिस घर में वो रहते थे वहाँ क्या कहते हैं वो अपने देवी देवता की पूजा करते हैं ना, एक छोटा सा स्थान दे दिया कि ये हमारे देवी देवता का स्थान है, हम यहाँ पूजा वूजा उनकी अगरबत्ती तो घरों के बाहर भी आजकल लग रहा है। हाँ, तो वहाँ इंटरेस्टिंग क्या है
कि जिसको वो धूप बत्ती और वो देते थे ना, हम्म। उनके देवता थे ही नहीं। थे ही नहीं। हाँ, वहाँ वो पूरी वो स्टोरी बाबा ने बताई। हम्म, काफ़ी सालों पहले वहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था, अच्छा। और वो कब्रिस्तान के ऊपर वो मकान बना हुआ है तुम्हारा, हम्म। और जहाँ तुमने अपने देवी देवताओं को स्थान दे रखा ना, वहाँ किसी और की कब्र है। अच्छा, तो एक तरह से आप किसी आत्मा की पूजा कर रहे थे, हाँ, देवी वो देवता किसी की। कब्र, दूसरी कब्र की हम्म। पूजा कर रहे थे। हम्म, और जैसे तुम बच्चे की प्राप्त मतलब वो कर रहे हो कि तुम्हें बच्चा हो हो या फिर जाए। तो ये हो जाए वो हो जाए, हम्म, तो वो तुम्हें दे नहीं सकता। अच्छा, हाँ वो तो है ही। इंसान वो वो तो तुम्हारी आत्मा है। सिर्फ पूजा खा रहा है, एक तरीके से तुम उसे हम्म। पूजा दे रहे हो, वो तुम्हारी पूजा ले रहा है। हम्म, और जितनी मुसीबतें उसे था सब उसी ने करी है। उसी ने करी। और प्लस में क्या है इसमें, एक ट्विस्ट क्या है कि साले जो पड़ोसी थे ना, हम्म, उन्होंने भी इनको काला जादू वगैरह करवा रखा था। अच्छा, मतलब तीनों साइड से। दोनों साइड से, मतलब दोनों साइड से दोनों हमला। साइड से वो फंसे हुए थे बेचारे। हाँ। तो बाबा ने बोला तुम ये घर छोड़ के कहीं और चले जाओ, कहीं और रह लो जाके, अपना ये हम्म। घर छोड़ दो। कहते "जी, ये घर कैसे छोड़ते हम, ये मेहनत से बनाया था इनके पापा ने, हम्म। चले गए ये वो"। कह रहे बेटा देखो, जान है तो जहाँ है। जान है तो जान है। हाँ, हम्म। अभी तुम अगर यहाँ से छोड़ के चले जाओगे तो सुखी रहोगे, थोड़ा बहुत परेशान रहोगे, पर ये है कि बड़े लड़कों को लड़का भी हो जाएगा, हम्म। अपना बढ़िया खेल के रह भी लोगे, कमा भी लोगे, खा भी लोगे। तो यहाँ रहोगे तो ना तो बड़े के कुछ होने वाला है, और जान को भी खतरा है। कि वो तो जिसको तुम पूजा दे रहे हो तो कबर है एक तरीके तो की, वहाँ देवी देवता है ही नहीं वहाँ। वहाँ कुछ है नहीं, हम्म, वहाँ तो कोई और ही है। और देवी देवता तुमसे अलग नाराज बैठे कि तुम उन्हें पूजा नहीं दे रहे, उनके नाम पे कोई और पूजा खा कोई रहा और है। नहीं। फिर उन्होंने फिर वो मेरे ख्याल से शिफ्ट वगैरह करा उन्होंने। हम्म, उसके बाद ही दिक्कत वगैरह चलती रही उनके ऊपर में। आते वो मतलब कि अभी भी बाबा के पास आते हैं, ताबीज़ वाबीज़ बनवाते हैं अपना, और पूछ तपाछी करते हैं जो भी होता है, बाबा बताते हैं कि मैं ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है कुछ। हम्म। हाँ, सही रह रहे हैं, बच्चा कैसा रह रहे हैं। मतलब चीज़ें अभी भी होती हैं, लेकिन हाँ, अभी उस भी लेवल की उस नहीं होती। लेवल की नहीं होती। अब जैसे कि चीज़ें क्या होती हैं, हम्म। इन्हें जैसे बड़ा लड़का हो तो छलावा दिख जाना। अच्छा, हम्म, मतलब उसकी कोई स्टोरी है छलावे की आपके दोस्त के साथ? उन्होंने कोई बताई हो, शेयर करी हो? हाँ, क्योंकि छलावे वाली स्टोरी भी है। बड़े बेटे के साथ जो हुई है उनके। हम्म, अच्छा, बताई थी उन्होंने? मतलब जब आपको कुछ परेशानी कुछ हो रही तो आप सारी दिक्कतें बताओगे, हम्म। कुछ ऐसे तो छुपाओगे, तो जितना छुपाओगे उतना तुम्हारा नुकसान है। हम्म। जितना बताओगे, खुल के बताओगे, उतना तुम्हारा फायदा है, हम्म। कि सामने वाले को पता तो नहीं चाहिए तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हम्म, नहीं हो रहा। अब जैसे जो पड़ोसियों ने करवाया था वो क्या था, छलावे का था। अच्छा। और छलावा बहुत बुरा होता है। छलावे में क्या होता है, जैसे मैं और आप यहाँ बैठे हैं, हम्म। अभी को मैं चला दूँ यहाँ से उठ के, हम्म। जैसे मान लो मैं वॉशरूम गया, हम्म। और बाहर से मेरी जगह कोई दूसरा बंदा यहाँ के बैठ गया, अब हम्म। आपको क्या लगेगा, मैं बैठा हुआ हूँ, हम्म। बट मैं तो वॉशरूम में हूँ। और जो यहाँ पे बैठा हो छलावा। छलावा, छलावा इस तरीके का होता है। तो उसके साथ काफ़ी ऐसा सब होता था, उसका एक्सीडेंट वगैरह भी हुए हैं 2-3 बार छलावे के चक्कर में। जैसे बाइक चला अपना गाड़ी वाड़ी चला रहा है, हम्म। सामने देख रहा कोई खड़ा हुआ है, हम्म। ब्रेक मारी, आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी हुई, एक्सीडेंट हो गया। कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया। एक बार उसने बताया था, हम्म। रात का टाइम था, वो सो रहा था बाहर, हम्म। तो उसके दोस्त के रूप में आता है छलावा रात में, हम्म। और उसके सर के पास खड़ा होता है आगे। उस टाइम बाबा ने मतलब लॉकेट दे दिया था उन्हें, हम्म। बाबा ने लॉकेट वॉकेट दे दिया था। उसके बाद की स्टोरी है ये। हम्म। तो जैसे अपने क्या, राइट हैंड पे लॉकेट, राइट में पहना था लॉकेट, हम्म। तो वो छलावा क्या था, सर के पास आके खड़ा हो गया। हम्म। ठीक है, रात का टाइम था, तो वो सो रहा गहरी नींद में, हम्म। उसका हाथ ऑटोमेटिक उस छलावे की गर्दन पे जाके ऐसे पकड़ लिया। अच्छा, लड़के, आपके दोस्त। जो नहीं। अच्छा, लड़का जो ठीक है। लड़का था, बड़ा लड़का था जिसके पता से छलावे दिखते थे, अच्छा। जिस हाथ पे उसने ताबीज पहन रखा था, अच्छा, उसी हाथ से उसने डायरेक्ट उसका गला पकड़ उसका लिया। गला पकड़ लिया। अच्छा। अब वो उसके दोस्त की आवाज़ में चिल्ला रहा है कि क्या कर रहा था, मुझे छोड़ तो सही, मारेगा क्या मेरे को तू, हम्म। छोड़ मेरे को, छोड़। हम्म। और वो टाइट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, एकदम से उसकी आंख खुलती है, हम्म। तो उसका पूरा शरीर, मतलब एक हाथ, ये जो सीधा हाथ था, हम्म। पूरा का पूरा उल्टा हो रखा था, जैसा होता ना शरीर इट जाना, हम्म। कतला के टाइम से इट जाता, उस ट्रिक से इठा हुआ था पूरा हाथ ये। और थोड़ी देर में ये ना क्या करता है, अपने दोस्त को कॉल करता है कि तू हम्म। मेरे घर आया था क्या अभी। हम्म। कहता नहीं तो भाई, मैं तेरे घर क्यों आऊँगा। अच्छा।
भाई ये डर गया बहुत बुरी तरीके से। कि कौन था वो? कौन था, किसका गला पकड़ा मैंने, क्योंकि इसका जो हाथ, मान लो जब हाथ इसका उठा हुआ था ना, तो इसने उसका फेस देखा है कि अच्छा। मेरा दोस्त है ये, हम्म, और मैं इसका गला पकड़ रहा हूँ, हम्म, और ये इस तरफ छोड़ने की कोशिश बहुत कर रहा है, पर गला छूट नहीं रहा उसका, क्योंकि वो चला हुआ था, और जो लॉकेट था वो तो रक्षा कर रहा था इसकी। चलो बढ़िया। हाँ, ये बहुत भयंकर स्टोरीज थी यार। भाई कैसे कैसे लोग होते हैं यार आजकल के दुनिया में। और बहुत आजकल के बेकार। बंदे भी होते हैं कि वो मानते भी नहीं इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें नहीं होती। देखो, ना मानना मानना सब उनके अपने ऊपर है। हम्म। बाकी है कि बस लोगों का कुछ नहीं पता कौन किसके ऊपर क्या करवा दे। बस यही है कि मतलब लोगों को इनकी तरफ ना जाने के बल्कि मतलब यही है कि लोगों को इन चीज़ों की तरफ ना जाकर भगवान की चीज़ों में जाना चाहिए। पूजा पाठ घर में, हाँ व्रत वगैरह ये सब चीज़ें करनी चाहिए। भाई, पूजा पाठ तो बहुत ज़रूरी होती है, हर घर में होनी चाहिए। हम्म। कहीं ना कहीं है तो देवी, अपने भगवान तो वही हैं। भगवान ही तो प्रोटेक्टर तो वही है। प्रोटेक्टर तो वही है। हर चीज़ जब बनाई उन्होंने। हाँ ये भी है। अभी जो ब्लैक मैजिक हो रहा था तो उनके नियम के खिलाफ हो रहा है ये सब तो। ये तो हाँ। मतलब मतलब पढ़ा भी था मैंने कहीं कि ये चीज़ें अब गलत वे में यूज़ होती है, लेकिन हाँ, ये यू- पहले इनका अच्छे महत्व अलग चीज़ था, अलग चीज़ थी, मगर अब बट लोग अब ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए करते मिसयूज़ हैं, करने लग गए हैं मिसयूज चीज़ों करने का। लगे हैं। तो अजय भाई यार, थैंक यू, आपने फिर आज हमें एक बहुत सारी स्टोरी क्या बस। तो अजय भाई यार, थैंक यू यार, आज आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई कि किस तरह एक ब्लैक मैजिक एक पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। और ये भी नहीं पता लगता कि जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये मेरे घर पे इस तरह का ब्लैक मैजिक करा सकता है, जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करते, फिर बाद में जब आपको पता चल जाता है तो इंसान एक तरह से पूरी तरह से टूट जाता है कि जब अपने ही साथ नहीं दे रहे तो दूसरे क्या साथ देंगे। कि अपने ही घर वाले जब चल रहे हैं तो दूसरे तो और ज़्यादा चलेंगे। तो बस भाई, आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमारे व्यूअर्स को भी आज के पॉडकास्ट से कुछ बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी कि आपको किसी पे भी आँख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो या आपके पड़ोसी क्यों ना हो। तो बस हम आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो प्लीज़ उसे हल्के में ना लें, उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक जगहों पे जाएं, पूजा पाठ करें, प्रे करें। तो गाइस, आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।